हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानशाला पे, जहाँ हम देते हैं आपके सपनों को नई ऊंचाई और नया आकार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, विज्ञानशाला लेकर के आया है मैथ्स की क्लासेस, गणित की शाला। जी हाँ, मैथ्स जो कि हर एक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका सोल्यूशन हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि इस सीरीज को हमने दो लेवल में डिवाइड किया है, एक है बेसिक लेवल, एक है एडवांस लेवल। बेसिक लेवल जो कि इन सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी CHSL CGL, एक सेकंड, एसएससी CHSL CGL कपरी, MTS ग्रुप डी, एक्स CPO NTPC ग्रुप डी, MPSI UPSI इत्यादि। इन सभी एग्जाम्स के लिए बेसिक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें एडवांस लेवल की, तो एडवांस लेवल में आ जाता है SSC CGL मेंस, RRB NTPC CBT 2। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज के एडवांस लेवल को देखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जियोमेट्री ज्यामिति का पहला पार्ट स्टार्ट कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोमेट्री ज्यामिति का पार्ट 2 जो कि होगा पॉलीगन। पॉलीगन यानी कि हिंदी में कहें तो बहुभुज, इसका आज हम बेसिक लेवल पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, बांटेंगे ढेर सारा प्यार। और सेशन को चालू करने के लिए हो जाइए तैयार और चलते हम सबसे पहले हमारी पहली स्लाइड पर। अच्छा, पहली स्लाइड पॉलीगन बहुभुज को स्टार्ट करने से पहले जरा पुराना रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। जो भी हमने पढ़ा, सबसे पहली चीज हमने इसमें पढ़ी थी एंगल के बारे में, जो हमारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज था कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता है, इस तरह से जो एंगल होंगे यानी कि जो संगत कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। दूसरा, सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी, सेकंड चीज हमने पढ़ी कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, ये। अब बात करें अल्टरनेट मतलब ये, है ना। एकांतर आंतरिक कोण जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। ये हमने देखा। इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने देखा कि इसी तरह से जैसे आंतरिक कोण, एकांतर आंतरिक कोण बराबर होते हैं, वैसे ही एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। अब ये देखिए, बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल, और इसका जो एकांतर होगा वो ये वाला हो जाएगा, है ना? ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी वो थी कि जो दो इंटरनल एंगल होते हैं उनका जो समेशन होता है वो 180 डिग्री होता है। इन दोनों का समेशन होता है 180 डिग्री। इन दोनों की बात करें, इन दोनों का समेशन भी होगा 180 डिग्री। ये चार चीजें हमने देखी, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने रिवाइज कर ली। ये हमने पढ़ा था पॉइंट पॉइंट लाइन और एंगल में, जो कि पार्ट 1 था। अब हम आज शुरुआत करने वाले पार्ट 2 की, जिसका नाम है पॉलीगन बहुभुज। तो चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पर। तो पहली स्लाइड में हमारे पास में सबसे पहले है हमारे पास पॉलीगन यानी कि बहुभुज, है ना। पॉलीगन होता क्या है भैया, एक ऐसी जियोमेट्री जो कि बहुत सारी साइड से क्या हो, इनक्लोज्ड हो, यानी कि बंधी हुई हो, बहुत सारी साइड से बंधी हुई हो। ठीक है, इस तरह से हमने साइड बना दी। कितनी साइड बनाई हमने, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 साइड्स बना दी है। 5 साइड से जो घिरी हुई आकृति है, जिसको जो जो इनक्लोज्ड है उसको कहते हैं अपन पॉलीगन। तो इसको कहेंगे हम पॉलीगन, है ना। तो ये हो गया हमारा पॉलीगन। तो ये तो कहते हैं हम उसकी साइड्स, ये होती है साइड्स। ठीक है, ये होता है आपके वर्टाइसेस, यानी कि हिंदी में कहेंगे शीर्ष। शीर्ष लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, शीर्ष, शीर्ष। और ये होता है उसकी भुजा। ठीक है, शीर्ष और भुजा। अब भुजा के हिसाब से, साइड के हिसाब से पॉलीगन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, और वो आप देखिए यहाँ पर मैंने टेबल लगा रखी है। टेबल में दे रखा है हमको, अगर उसके पास 3 साइड है, अगर 3 साइड है तो वो होगा ट्राइंगल, जिसको हिंदी में कहेंगे त्रिभुज। इसके अलावा 4 साइड है तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में कहेंगे चतुर्भुज। 5 साइड है तो पेंटागन, पंचभुज। 6 साइड है तो हेक्सागन, छठ षष्टभुज। 7 है तो हेप्टागन यानी कि सप्तभुज। 8 है तो ऑक्टागन यानी कि अष्टभुज। नौनागन और डेकागन। इसी तरह से हम बहुभुज को या पॉलीगन को डिवाइड करते हैं। इसके बाद इसके बाद बात करें हम पॉलीगन में, मैं आपको बना देता हूँ कि ट्राइंगल किस तरह से होगा। जिसमें 3 साइड्स होगी वो ट्राइंगल होगा, ये ट्राइंगल हो गया। इसके अलावा हम बात करें क्वाड्रिलेटर की, क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होगी, है ना, 4 साइड होगी।
पेंटागन की बात करें, पेंटागन, ये हमारा पेंटागन हो गया, इसमें 5 साइड्स हो गई। इसके अलावा हम बात करें हेक्सागन की, तो हेक्सागन हो जाएगा ये, जिसमें होती है 6 साइड्स। ठीक, ये हमारी इंपॉर्टेंट जियोमेट्री है, इंपॉर्टेंट पॉलीगन्स है। ये तो हो गए हमारे साइड्स के हिसाब से पॉलीगन। अब हम आगे बात करेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। एक सेकंड, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में सबसे पहला आता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर को हिंदी में बोलेंगे नियमित, नियमित पॉलीगन या नियमित बहुभुज। ठीक है, रेगुलर मतलब क्या कि जितनी भी साइड्स हैं वो क्या हो, सारी इक्वल इक्वल हो। ये सारी मैंने साइड्स इक्वल इक्वल बना दी, है ना, सारी साइड्स कैसी हो, इक्वल। इसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन यानी कि नियमित बहुभुज। अब एक रेगुलर है तो दूसरा क्या होगा, इर्रेगुलर। दूसरा होगा इर्रेगुलर यानी कि अनियमित। अब इर्रेगुलर किस तरह से होगा, जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल न हो, है ना। आप देख पा रहे हो सारी साइड्स इक्वल नहीं है। हमारे सिलेबस में एग्जाम के पर्पस से रेगुलर नियमित ही इम्पोर्टेंट है ना, रेगुलर पॉलीगन ही इम्पोर्टेंट है, नियमित बहुभुज ही इम्पोर्टेंट है। इसी को हम डिस्कस करेंगे और इसी पर हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन जो होता है रेगुलर और इरेगुलर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा कि भैया इंटीरियर एंगल क्या होता है। एक सेकंड, नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर एंगल क्या होता है। देखिए भैया, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, एक सेकंड, अगर हमारे पास एक पॉलीगन है, अगर हमारे पास एक पॉलीगन है, इस तरह से पॉलीगन ले लेते हैं। मैंने 5 साइड वाला पॉलीगन ले लिया है, इसको बोलेंगे हम पेंटागन क्योंकि इसमें 5 साइड्स है। तो हम बात करें एंगल की, तो इंटीरियर एंगल क्या होगा कि भैया जो इंटरनली बने एंगल, है ना, किन्हीं भी 2 साइड के बीच का जो एंगल हो जाएगा इंटरनली, वो हो जाता है आपका इंटीरियर एंगल। तो ये जितने भी एंगल हो गए ये तो इंटीरियर एंगल हो गए। अब बात करें एक्सटीरियर एंगल की, है ना, इसी पॉलीगन में हम जरा एक्सटीरियर एंगल बनाने की कोशिश करते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको एक साइड को आगे बढ़ाना होगा, साइड को आगे बढ़ाया कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद एक साइड और दूसरी साइड, एक सेकंड जरा इसको ठीक से बनाते हैं, ठीक से बनाते हैं। इस साइड को हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इस साइड का और इस साइड के बीच का जो एंगल हो गया वो हो जाता है आपका एक्सटीरियर एंगल। यहाँ बनाना हो तो हम इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ बनाना है तो ऐसे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ बनाना है तो ऐसे एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करना जरूरी है, एक्सटेंड अगर आप नहीं करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल नहीं बन पाएगा। ध्यान रखिएगा ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल सिर्फ वही है जो मैंने बनाया अभी, एक्सटेंड करने पर जो बनेगा वही है एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण। ये है आंतरिक कोण, ये है बाह्य कोण। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम जरा अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड है हमारी, अगली स्लाइड है डायगोनल। एक सेकंड, डायगोनल पे चलते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, किसी भी बहुभुज के डायगोनल क्या होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले एक हम बनाते हैं पॉलीगन, ये हमने बना दिया पॉलीगन, है ना। अब डायगोनल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया वर्टाइसेस, ये इसके वर्टाइसेस है, यानी कि ये क्या है, शीर्ष है, शीर्ष। तो हर एक शीर्ष को एक दूसरे से मिलाने वाली रेखा, है ना, जैसे कि इस शीर्ष को हम मिला देते हैं इससे, इस शीर्ष को मिला देते हैं इससे, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे डायगोनल, है ना। तो हर शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, जैसे कि इसको मिला देते हैं इससे, ये डायगोनल हो गया, है ना। इसको मिला देते हैं इससे, ये डायगोनल हो गया। ये इससे मिला हुआ ही है तो ये डायगोनल हो गया, ठीक है। तो दो दो वर्टाइसेस को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं डायगोनल शीर्ष। ये हो गया आपका डायगोनल। तो हमने पढ़ा इंटरनल एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इसके अलावा हमने पढ़ा डायगोनल। अब हम चलेंगे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर।
प्रॉपर्टीज में हम आज यहाँ पे सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रॉपर्टीज में बताऊंगा, उसी में पूरा आपका पॉलीगन खत्म हो जाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी, एक सेकंड, सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम बताएंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, याद रखिए, ई मतलब एक्सटीरियर एंगल। ई एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिवाइड बाय एन। एन क्या है जहाँ पर, एन है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, या फिर हिंदी में मैं कहूँ भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, याद रखिए भुजाओं की संख्या। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया एक्सटीरियर एंगल। निकालते कैसे हैं, 360 डिवाइड बाय एन करा तो आपको आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। एक्सटीरियर एंगल ऐसे निकाला जाता है। अब आप देखेंगे इंटीरियर एंगल की अगर मैं बात करूं, इंटीरियर एंगल को यानी कि आंतरिक कोण को मैं आई से दिखा रहा हूँ, है ना, ये है बाह्य कोण, ये है आंतरिक कोण। अब आप देखेंगे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ना। जरा एक बार फिर से हमारे डेफिनेशन पे चलते हैं। मैंने बताया था आपको, ये है आपका इंटीरियर एंगल, है ना। फिर एक साइड को जब हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने पर दो साइड के बीच का जो एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया, यानी कि ये ई हो गया और ये आई हो गया, यानी कि बाह्य कोण हो गया और ये आंतरिक कोण हो गया। तो आप देखेंगे कि इन दोनों का जो समेशन है वो 180 डिग्री होता है, होगा कि नहीं, क्योंकि एक ही लाइन पर बन रहा है, एक ही लाइन पर बन रहा है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ई प्लस आई हो गया आपका 180, है ना। ई प्लस आई यानी कि बाह्य कोण धन आंतरिक कोण किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मुझे यहाँ से आंतरिक कोण निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस ई। तो मैं यहाँ पर भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस ई। ई का मतलब क्या है, 360 डिवाइड बाय एन, है ना। ई का मतलब हो गया 360 डिवाइड बाय एन। इसको हम जरा और सॉल्व करें अच्छे से तो ये हो जाएगा, 180 को कॉमन निकाल लो, 180 को कॉमन निकाला, 1 माइनस 2 डिवाइड बाय एन, 1 माइनस 2 डिवाइड बाय एन। तो ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। तो एक तो आपको ये याद रखना है 360 डिवाइड बाय एन, दूसरा आपको ये याद रखना है कि इंटीरियर एंगल कितना होता है 180, 1 माइनस 2 बाय एन। नेक्स्ट लास्ट है आपका, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये है नंबर ऑफ डायगोनल। डायगोनल के नंबर को मैं डी से डिनोट कर देता हूँ कि भैया किसी भी बहुभुज में, किसी भी पॉलीगन में कितने डायगोनल होंगे, ये पूछता है। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका एन, एन माइनस 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हो गया आपका डायगोनल का फॉर्मूला। एक सेकंड, हाँ, ये हो गया आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला। आपके सामने सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, मैं एक बार और तीनों फॉर्मूले एक ब्लैंक स्लाइड पे लिख देता हूँ। ब्लैंक स्लाइड पे, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं हम। ये ब्लैंक स्लाइड आ गई और हम जरा तीनों फॉर्मूले लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहला फॉर्मूला था एक्सटीरियर एंगल, जो कि बाह्य कोण किसके बराबर होता है, 360 डिग्री डिवाइड बाय एन, एन जो कि क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। दूसरा आपको बोल रहा है इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा 180, 1 माइनस 2 डिवाइड बाय एन। तीसरा नंबर ऑफ डायगोनल यानी कि विकर्णों की संख्या, विकर्ण कितने होंगे, तो विकर्ण होंगे एन, एन माइनस 3 डिवाइड बाय 2, याद रखिए। इसके अलावा आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि भैया समेशन, समेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी कि सारे के सारे बाह्य कोण का, बाह्य कोणों का एंगल का जो समेशन है यानी कि योग है वो कितना होगा, वो पूछ सकता है। तो कैसे निकालेंगे योग, देखिए यहाँ पर आपको अगर एक बाह्य एंगल दे रखा है जो कि है ई, है ना, मैं आपसे पूछूंगा अगर ये रेगुलर पॉलीगन है यानी कि ये नियमित बहुभुज है तो क्या दूसरा एंगल भी ई होगा। आप बताएंगे जी हाँ, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेगुलर। रेगुलर मतलब सारे के सारे बाह्य एंगल समान, सारे के सारे आंतरिक एंगल, आंतरिक कोण समान होंगे। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू ई हो जाएगी, इसकी वैल्यू ई हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी ई, सबकी वैल्यू हो जाएगी ई। तो आपसे पूछा समेशन ई मतलब
1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने ई है? 5। 5 ई क्यों है? क्योंकि ये पेंटागन है। पेंटागन है मतलब नंबर ऑफ साइड्स 5 है यहाँ पर। तो मैं आपसे पूछूं समेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? एन इंटू ई, क्योंकि आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 5 है तो 5 से कर देंगे, अगर एन है तो एन से कर देंगे। तो अगर आप इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 360, है ना। याद रखिए, ये भी आपको याद रखना है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल का जो समेशन होता है, यानी कि इन सबको जब हम जोड़ें तो आ जाएगा 360 डिग्री। और वैसे ही हम बात करें इंटरनल एंगल की, समेशन ऑफ इंटरनल एंगल हम करें तो हो जाएगा एन एन 180 एन माइनस 2, है ना, डिवाइड बाय एन, डिवाइड बाय एन। तो एन से एन कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 180 एन माइनस 2। याद रखिए समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल होता है 180 एन माइनस 2। ठीक है, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर। वैसे तो आपका इन 3 फॉर्मूले से काम हो जाएगा, इन 3 फॉर्मूले के अलावा एक भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको नहीं लगेगा। अब चलते हैं फटाफट हम जरा क्वेश्चन पे। आज हम करेंगे बेसिक लेवल के क्वेश्चन और कल हम करेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन, पॉलीगन के एडवांस लेवल के क्वेश्चन। इन 3 फॉर्मूले से बेसिक भी बनेंगे, एडवांस भी बनेंगे, बस क्वेश्चन करने का तरीका अलग हो जाता है। तो अभी देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन अति आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक सेकंड। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 144 डिग्री, है ना। क्वेश्चन दे रखा है आपको ईच इंटीरियर एंगल, आपको क्या दे रखा है? वैल्यू इंटीरियर एंगल की। हिंदी में भी दे रखा है हमारे पास में, किसी भी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इंटरनल एंगल दे रखा है, यानी कि आंतरिक कोण दे रखा है, यानी किसकी वैल्यू दे रखी है? आई की वैल्यू आपको दे रखी है, वो कितनी है? 144 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स बता दो, यानी कि एन बता दो, है ना, भुजाओं की संख्या बता दो। तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, अभी बताया मैंने, आई इक्वल टू 180 1 माइनस 2 डिवाइड बाय एन, है ना। आई की वैल्यू दे रखी है 144, 180 1 माइनस 2 डिवाइड बाय एन, 144 डिवाइड बाय 180, 1 माइनस 2 डिवाइड बाय एन, कितना हो जाएगा ये? काटेंगे हम इसको और काट सकते हैं, 1 माइनस 2 डिवाइड बाय एन। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे जरा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? 4/5, 1 माइनस 4/5, 2/n, है ना। इसको इधर भेज देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/5 आएगा, 2/9, आंसर हो जाएगा आपका n इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। अभी लगा देते हैं इस पर 10, तो इसका सही आंसर है 10। इतना आसान क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है और साइड पूछी है, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब चलते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको खुद करना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है इंटीरियर एंगल 135 डिग्री है और नंबर ऑफ साइड्स पूछा है। सेम वही प्रोसीजर होगी, वैसे ही करेंगे आप लोग। करने के बाद इसका आंसर आप कमेंट में डाल सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन बी 1080 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 है, बहुभुजों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया आंतरिक कोणों का योग दे रखा है ना। आंतरिक कोणों का योग यानी कि समेशन आई दे रखा है आपको, है ना। कितना दे रखा है? 1080। अभी मैंने बताया कि समेशन आई कितना होता है? समेशन आई होता है 180 n माइनस 2, है ना, होता है। इसके बाद अब हम यहाँ को हमको सिर्फ वैल्यू रखनी है और क्या निकालना है? n निकालना है। इतना आसान क्वेश्चन है। 1080 रख दिया, 180 n माइनस 2, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, काटेंगे इसको, यहाँ से 6 आ जाएगा, n माइनस 2, n आ जाएगा यहाँ पर कितना? 8। इसका आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 8, यानी कि
नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगी 8। तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, बी इसका आंसर हो गया। इस तरह से बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आज बेसिक लेवल में हम कर रहे हैं, एडवांस क्वेश्चन हम कल के वीडियो में करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ रेगुलर पॉलीगन इफ वन ऑफ इट्स इंटरनल एंगल इज ग्रेटर देन एक्सटीरियर एंगल बाय 132 डिग्री देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज। किसी बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है तो बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि भैया जो आंतरिक कोण है वो बाह्य कोण से 132 डिग्री ज्यादा है, मतलब आंतरिक कोण एक सेकंड कलर चेंज कर ले। आंतरिक कोण जो कि होता है आई माइनस ई, है ना, आई माइनस ई आपको दे रखा है 132 डिग्री, है ना। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। हम सभी को पता है कि 180 इंटरनल एंगल की वैल्यू होती है 180 1 माइनस 2 डिवाइड बाय एन, ठीक है, माइनस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है 360 डिवाइड बाय एन इक्वल्स 132 डिग्री। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें 180 डिग्री को कॉमन निकालें, 180 डिग्री कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 2 डिवाइड बाय एन माइनस 2 डिवाइड बाय एन इक्वल्स 132 डिग्री, है ना। तो आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस 4 डिवाइड बाय एन, यहाँ पर हो जाएगा 132 डिवाइड बाय 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि जब जब डिफरेंस आए इंटरनल एंगल और एक्सटीरियर एंगल में अगर डिफरेंस आता है तो आप सीधे सीधे आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस 4 डिवाइड बाय एन इक्वल्स, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस डिवाइड बाय 180 डिग्री। हमेशा ही यही इस्तेमाल करेंगे। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा n इक्वल्स टू 15 डिग्री, आई थिंक 15 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। और हमेशा आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, 1 माइनस 4 डिवाइड बाय एन इक्वल डिफरेंस डिवाइड बाय 180 डिग्री। इससे हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। सीधे दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 150 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज। आपको नंबर ऑफ साइड्स बताने हैं, दोनों का डिफरेंस दे रखा है ना, मतलब इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस दे रखा है 150 डिग्री। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, सीधे क्या करेंगे 1 माइनस 4 डिवाइड बाय एन 150 डिग्री डिवाइड बाय 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 4 डिवाइड बाय एन, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5/6। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं 1 माइनस 5/6 इक्वल्स 4/n। तो ये हो गया 1/6 इक्वल्स 4/n। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, n आ जाएगा 24, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा n इक्वल टू 24। हो गया आसान। तो हमेशा आपको यही फॉर्मूला लगाना है, 1 माइनस 4 डिवाइड बाय n, यहाँ पर आएगा डिफरेंस डिवाइड बाय 180 डिग्री। तो इसका बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा डिफरेंस वाला। तो आज के हमारे सारे बेसिक के जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं लगा देता हूँ। सबसे पहले इसका आंसर है 24 डिग्री, 24 नंबर ऑफ साइड्स है इसमें, है ना। आज के हमारे जितने भी बेसिक लेवल थे पॉलीगन के वो खत्म हो चुके, है ना। ये सारे आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, आसान आसान एग्जाम में आते हैं। अब अगर हम एडवांस की बात करें तो कल हम लेके आएंगे एडवांस लेवल, है ना। पॉलीगन के एडवांस लेवल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो में। तो बने रहना आपको अगले वीडियो में हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार बांटें। बहुत बहुत धन्यवाद।